नमस्कार, मैं पुलकित धारीवाल आपका अपने काकरान इंस्टीट्यूट पर स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग बड़े ही जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे और बड़े अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है कि द काकरान इंस्टीट्यूट ने आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपकी यूपी ट्रिपल एससी या ऐसी कोई भी परीक्षा जिसमें आपका हिंदी पूछी जाती है, उसके लिए ये सीरीज आपकी स्टार्ट की गई। इसमें मैं आपको हर चैप्टर की शुरुआत में लगभग 10 से 15 मिनट उसकी थ्योरी और उसके बाद लगभग उसके 100 MCQ कराने जाऊंगा, क्लियर करा के जाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज अपने एक नए चैप्टर को। अब तक हमने अपने 2 चैप्टर को बड़े अच्छे से कंप्लीट किया, शुरुआत में वर्णमाला और उसके बाद में संधि। आज जिस चैप्टर को हम लोग करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है हमारा संज्ञा। क्या नाम है उस चैप्टर का? उस चैप्टर का नाम है हमारा संज्ञा। संज्ञा हम किसको बोलते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं, यदि आपने हमसे थ्योरी पढ़ी होगी तो आप बड़ी आसानी से बता पाएंगे कि संज्ञा भैया किसको बोला जाता है। क्या किसको बोला जाता है? संज्ञा बोला जाता है भैया किसी व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा बोला जाता है। क्लियर? तो आइए 5 से 7 मिनट में अपनी संज्ञा की थ्योरी को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद इसके आपकी विगत परीक्षाओं में पूछे गए और आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की मेरे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को जिसका नाम है आपका संज्ञा। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो संज्ञा किसको बोलते हैं? संज्ञा चैप्टर को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं? यदि मैं आपसे पूछूं संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या समूह का बोध हो उसे संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा किसको कहा जाता है? संज्ञा भैया जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, समूह का बोध हो उसे संज्ञा कहा जाता है। बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। यदि मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताऊं, जैसे राम, विद्यालय, फूल, प्रेम, पुस्तक, यानी कि जो भी चीज आप लोग देख सकते हैं इस दुनिया में, जितनी भी चीजें हैं वो सभी कैसी है? वो सभी चीजें आपकी संज्ञा। यानी कि जितनी भी दृश्य और अदृश्य चीज कुछ भी हो जिसे आप देख सकते हैं या जो आपको दिखाई भी नहीं देती, वो सभी चीज क्या है आपकी? वो सभी चीज आपकी संज्ञा है। बात क्लियर हुई? इसके बाद संज्ञा की परिभाषा सभी को क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। इसके बाद अगली अगला है संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, यदि आपसे पूछे, यदि आपसे सीधा सा प्रश्न पूछा जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यदि आपसे पूछा जाए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग अपनी परीक्षा में क्या उत्तर देंगे? संज्ञा के भेद होते हैं भैया 5। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद होते हैं भैया 5। बात क्लियर हुई? 5 भेद कौन कौन से होते हैं इसके? यदि मैं आपसे कहूं तो सबसे पहला होता है इसमें व्यक्तिवाचक। सबसे पहली कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी होती है भैया जातिवाचक। होती है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी होती है? भाववाचक संज्ञा। होती है भाववाचक संज्ञा। चौथे नंबर की कौन सी होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा। और जो 5वें नंबर की होती है वो होती है समूहवाचक। कौन सी होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। यदि कभी भी आपसे संज्ञा के भेद पूछे जाएं तो आप अपनी परीक्षा में क्या उत्तर देकर आएंगे? संज्ञा के भेद होते हैं भैया 5। 5 भेद मैंने आपको लिखवा दिए। यदि किसी भी बच्चे ने नोट नहीं किए हैं तो वो नोट कर सकते। इसके बाद सबसे पहला भेद कौन सा है हमारा? व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? मैंने आपको बताई थी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या वस्तु का नाम क्या कहलाता है? ये कहलाता है भैया क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको क्या पकड़ना है? आपको शब्द पकड़ना है इसमें विशेष। कैसा? विशेष शब्द को आपको इसमें पकड़ना है। क्लियर हुई बात? जैसे कि राम, राम क्या है? विशेष व्यक्ति। भारत क्या है? विशेष देश, यानी कि जो दुनिया में अकेला हो। सिंपल सी ट्रिक क्या है?
जो दुनिया में अकेला हो, जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, वो सभी क्या होगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। गंगा विशेष है, दुनिया में अकेली है। ताजमहल दुनिया में अकेला है और विशेष। तो संज्ञा का पहला भेद क्लियर हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद अगला भेद जो है इसका, उसको बोलते हैं जातिवाचक। क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जाति कैसी होती है? जाति तो भैया बहुत सारी होती है। जाति कैसी होती है? बहुत सारी होती है। यानी कि जो दुनिया में अकेला न हो, जिसके जैसे और हो, जाति के जैसी और जाति। तो यानी कि परिभाषा क्या होगी इसकी? ये होगी पूरी पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता हो। जो पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता हो वो सभी क्या होते हैं? वो सभी होते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि लड़का, भाई लड़के जैसे क्या और लड़के नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या शिक्षक जैसे और शिक्षक नहीं हो सकते? क्या दुनिया में केवल एक ही शिक्षक है? जी नहीं, शिक्षक तो बहुत सारे हैं। जाति का बोध करा रहा है। क्या नदी जैसी और नदी नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। क्या पुस्तक जैसी और पुस्तकें नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। परंतु यदि इससे पिछले एग्जाम्पल में यदि मैं बात करूं, इसमें दे रखा था गंगा नदी। तो गंगा नदी कैसी है? गंगा नदी तो भैया दुनिया में अकेली है। यदि विशेष नाम देकर पूछे तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। यदि सिंपल नदी देकर पूछे तो उसमें क्या होगा भैया? उसमें होगी जातिवाचक। इसके बाद अगला भेद इसका, अगला भेद होता है भैया द्रव्यवाचक। अगला भेद कौन सा होता है? ये होता है भैया द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका अगला भेद होता है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कैसी होती है? वह संज्ञा जो किसी पदार्थ या धातु का बोध कराए। जो किसी पदार्थ या धातु का बोध कराए वो सभी कैसी संज्ञाएं होती है? वो सभी संज्ञाएं होती है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। क्लियर? भैया सोना कैसा है? सोना भैया पदार्थ है, यानी कि ठोस द्रव गैस। क्या कह सकते हैं हम मोटा सा यदि दिमाग में रखें तो? ठोस द्रव गैस। ये सभी क्या होंगी? ये सभी भैया द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। दूसरे नंबर पर यह होता है पानी। क्लियर? पानी कैसा है? पानी है भैया द्रव। तीसरे नंबर पर दूध। चौथे नंबर पर आपका लोहा। ये सभी कैसी धातुएं हैं? ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। क्लियर? इसके बाद जो इसका चौथा भेद है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा कैसी होती है? जो कि व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराए। यानी कि व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह का जो बोध कराए वो सभी कैसी संज्ञाएं होती है? वो सभी होती है भैया व्यक्तिवाचक, वो समूहवाचक संज्ञा। भाई समूह का बोध कराएंगी तो कैसी होगी? समूहवाचक संज्ञा होगी। इसके जैसे एग्जाम्पल में आपका सेना। सेना कैसा बोध करा रही है? समूह का बोध। भैया परिवार किसका बोध करा रहा है? परिवार में तो बहुत सारे लोग हो गए, यानी कि एक समूह होगा। इसके बाद में भीड़ एक समूह को दर्शाएगी और समिति एक समूह को दर्शाएगी। बात क्लियर हुई? इसके बाद अगले भेद पर आइए। इसके अगला भेद है इसका भाववाचक संज्ञा। आखिरी भेद कौन सा है इसका? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसको दर्शाएगी? भाववाचक संज्ञा भाव, गुण या अवस्था का बोध कराती का अवस्था का बोध कराती है। या फिर मैं कह सकता हूं एक और परिभाषा क्या होती है? यह कैसी होती है? यह भैया अदृश्य। कैसी होती है यह भैया अदृश्य होती। तो कैसी होती है भाववाचक संज्ञा? अदृश्य होती। जैसे कि एग्जाम्पल आपको कहूं मैं प्रेम। क्या प्रेम आपको दिखता है? आप कहेंगे जी नहीं, हमें दिखता है भैया अपना सामने वाला कोई भी पार्टनर या जिससे हम प्रेम करते हैं वो व्यक्ति हमें दिखता है। प्रेम हमें कभी भी नहीं दिखता। क्या दया आपको दिखती है? जी नहीं। क्या मित्रता आपको दिखती है? आपको वो व्यक्ति दिखेगा जो आपका मित्र है, परंतु मित्रता आपको कभी भी नहीं दिखेगी। क्या साहस आपको दिखता है? नहीं भैया, साहस भी हमें नहीं। क्लियर? इसके बाद ये क्या हुई आपकी? ये हुई आपकी संज्ञा जो थोड़ी वो हो गई।
संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा ये पूरे जाति समूह का बोध कराती है। और तीसरे नंबर पर आपकी कौन सी थी? द्रव्यवाचक संज्ञा ठोस द्रव गैस का समूहवाचक संज्ञा एक समूह का बोध कराती है। और 5वें नंबर पर आपकी कौन सी थी? ये थी आपकी भाववाचक संज्ञा जो कि अदृश्य होती है और गुण दोष और अवस्था का बोध कराती है। पहचानने की ट्रिक क्या है? विशेष नाम का बोध कराएगी तो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति का बोध कराएंगी तो क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। पदार्थ का बोध कराएंगे तो क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। समूह का बोध कराएंगे तो क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा। और भाव का यदि कोई बोध कराए तो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा की थ्योरी आपकी समझ में आई? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप लोगों की थ्योरी में आई। अब इस संज्ञा की जो थ्योरी पड़ी उससे रिलेटेड मैं आपको 100 क्वेश्चन पर कराने जा रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके जो 100 क्वेश्चन है उन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बालक शब्द किस प्रकार की संज्ञा? जो आपके सामने बालक शब्द लिखा है उसमें आपका किस प्रकार की संज्ञा? बालक कैसा है? बालक तो भैया क्या विशेष है? जी नहीं, विशेष व्यक्ति का नाम नहीं आया। क्या समूह का बोध करा रहा है? नहीं भैया, समूह का बोध भी नहीं करा रहा। क्या द्रव्य है? जी नहीं। क्या बालक अदृश्य है? बालक तो भैया दिख रहा है। में क्या होगा? बालक जैसे और बालक, यानी कि विशेष क्या है? जाति का बोध कर। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन? जो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको भाववाचक संज्ञा बतानी। सबसे पहले ऑप्शन पर क्या लिखा है? मित्रता। दूसरे पर क्या लिखा है? लड़का। तीसरे पर क्या लिखा है? दिल्ली। और चौथे ऑप्शन पर क्या लिखा है? गाय। चलिए ऑप्शन को एलिमिनेशन भैया लड़का तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। गाय भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी। गाय तो बहुत सारी होती है, जाति का बोध कराती है। और दिल्ली विशेष है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और मित्रता में आपकी कौन सी संज्ञा होगी? मित्रता में आपकी संज्ञा होगी भैया कौन सी? ये होगी भाववाचक। अगले प्रश्न पर आइए, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? यदि मैं आपसे पूछूं कि जो हिमालय है वो किस प्रकार की संज्ञा है, तो हिमालय आएगा भैया हमारा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हिमालय आता है। क्लियर हुई बात? इसके बाद सेना किस प्रकार की संज्ञा है? जो सेना है, सेना में किस प्रकार की संज्ञा है? तो सेना आपको किसका बोध करा रही है? भैया समूह का। समूह का बोध करा रही है तो संज्ञा कौन सी होगी? समूहवाचक संज्ञा भैया इसमें होगी। क्लियर हुई बात? इसके बाद सोना किस प्रकार की संज्ञा है? जो सोना है, तो सोना क्या है? सोना भैया धातु है। कैसी धातु है? ठोस धातु है। और ठोस द्रव और गैस के लिए मैंने आपको क्या बताया था? कौन सी होगी? ये होगी भैया द्रव्यवाचक संज्ञा आपकी होगी। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए, गरीबी। तो गरीबी किस प्रकार की संज्ञा है? गरीबी, तो गरीबी किस प्रकार की संज्ञा है? क्या गरीबी को आप देख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल भैया, कोई सामने गरीब व्यक्ति यदि जा रहा है तो हम उसे देखकर बता सकते हैं कि यह है गरीबी। जी नहीं, मैं कहूंगा कि आप लोग गलत हैं। गलत कैसे है? वो आप ऐसे हैं कि आपने जो सामने व्यक्ति देखा, आपको वो व्यक्ति दिखा, ना कि गरीबी दिखी। तो गरीबी कैसी संज्ञा हुई? गरीबी संज्ञा हुई भैया भाववाचक। कैसी संज्ञा हुई गरीबी? गरीबी भैया भाववाचक। क्लियर? इसके बाद इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बतानी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? नदी, पर्वत या नगर। नगर भी भैया जातिवाचक है, भैया पर्वत भी जातिवाचक है, और भैया नदी भी जातिवाचक। बचा क्या? गंगा विशेष है तो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक। इसके बाद विद्यालय शब्द है, तो विद्यालय कैसे है? विद्यालय जाति का बोध कराते हैं। क्या दुनिया में अकेले हैं? जी नहीं, तो भैया उत्तर क्या होगा? जातिवाचक।
इसके बाद सत्य किस प्रकार की संज्ञा है? क्या सत्य को आप देख सकते हैं? आप कहेंगे जी नहीं। सत्य कैसा होता है? सत्य अदृश्य होता है, सिर्फ इसको महसूस किया जा सकता है। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा भैया आपका भाववाचक संज्ञा। क्लियर हुई बात? इसके बाद टोली किस प्रकार की संज्ञा है? जो टोली है, तो टोली किस प्रकार की संज्ञा है? भैया टोली एक समूह का बोध कराती है, तो इसमें क्या होगा भैया? समूहवाचक संज्ञा इसमें क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा इसमें होगा। इसके बाद दूध किस प्रकार की संज्ञा है? तो दूध किस प्रकार की संज्ञा है? दूध तो भैया मेटल है, और यानी कि तो दूध में क्या होगा? आपका द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें होगी। इसके बाद पुस्तकालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो पुस्तकालय किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तकालय क्या है आपका? पुस्तकालय है आपका जातिवाचक। क्या है आपका? जातिवाचक संज्ञा ये होगी। क्लियर? इसके बाद भारत शब्द है, जो भारत शब्द है वो आपका क्या है? तो भारत शब्द आपका क्या होगा? ये होगा आपका क्या होगा? भारत शब्द, भारत शब्द होगा व्यक्तिवाचक। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। क्लियर? इसके बाद सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? तो सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? क्या सुंदरता आपको दिखती है? आप कहेंगे जी नहीं। सुंदरता कैसा है? अदृश्य है। तो क्या होगा इसमें? भाववाचक संज्ञा इसमें। क्लियर हुई बात? इसके बाद भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? तो भीड़ किसको दर्शा रही है? भीड़ दर्शा रही है भैया समूह को, तो इसमें क्या होगी? इसमें होगी भैया समूहवाचक। क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा इसमें होगी। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आपका, पेड़ किस प्रकार की संज्ञा है? तो पेड़ किसका बोध करा रहे हैं आपको? जाति का। यदि आपसे स्पेशल बोलता आम का पेड़ या लंगड़े आम का पेड़, ऐसा कुछ बोलता, तो उसमें आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, लेकिन आपसे बोला है सिंपल पेड़। तो पेड़ कैसे होते हैं? पेड़ तो भैया बहुत सारे होते हैं, और जो बहुत सारे हों या जो बहुत सारों का बोध कराएं, तो उसमें क्या होगी? आपकी जातिवाचक। क्लियर? इसके बाद बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? जो बचपन है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो क्या बचपन आपको दिखाई देता है? आप कहेंगे जी भैया, छोटे छोटे बच्चे हमें खेलते दिखाई देते हैं, तो हमें उनमें अपना बचपन दिखाई देता। जी नहीं, आपको दिखाई दे रहे हैं छोटे बच्चे, न कि बचपन। तो बचपन कैसी है? अदृश्य है, और जो अदृश्य होगी उसमें क्या होगा? भाववाचक संज्ञा उसमें हो। क्लियर? इसके बाद लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? तो लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? उससे पहले आप लोगों का उत्तर आ जाना चाहिए। ये होगी भैया द्रव्यवाचक। क्या होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें। क्लियर? इसके बाद रामायण किस प्रकार की संज्ञा है? तो रामायण कैसी है? रामायण तो भैया विशेष है, दुनिया में अकेली है, तो उत्तर क्या होगा आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? इसके बाद जनता किस प्रकार की संज्ञा है? तो जनता किसका बोध करा रही है? जनता भैया एक समूह का बोध करा रही है, और जो भी एक समूह का बोध कराए वो सभी क्या होगी? वो सभी होंगी आपकी समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद विद्वता किस प्रकार की संज्ञा है? विद्वता, तो विद्वता किस प्रकार की संज्ञा है? तो विद्वता जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है? ये है भैया भाववाचक। इस प्रकार की भाववाचक संज्ञा ये। इसके बाद कक्षा किस प्रकार की संज्ञा है? जो कक्षा है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो कक्षा किसका बोध करा रही है? कक्षा बोध करा रही है भैया समूह का, तो इसमें क्या होगा? आपका समूहवाचक संज्ञा इसमें। क्लियर बात? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। दल किस प्रकार की संज्ञा है? तो दल आपको किसका बोध करा रहा है? भैया जो दल है, दल भी भैया हमें किसका बोध करा रहा है? ये भी भैया हमें एक समूह का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? ये भी भैया हमें एक समूह का बोध करा रहा है।
क्लियर। इसके बाद चांदी किस प्रकार की संज्ञा है? तो चांदी क्या है? चांदी भैया मेटल है, यानी कि ठोस द्रव गैस। और चांदी कैसी है? ठोस है। तो चांदी में क्या होगी? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें होगी। क्या होगी इसमें? आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें आपका होगी। इसके बाद दयालुता किस प्रकार की संज्ञा है? तो दयालुता किस प्रकार की संज्ञा है? दयालुता में है भैया आपका भाववाचक संज्ञा। क्योंकि दयालुता क्या आपको दिखती है? आप कहेंगे जी नहीं, दयालुता कैसी है? अदृश्य। क्लियर बात। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। काशी किस प्रकार की संज्ञा है? भैया काशी या वाराणसी या भोले बाबा की नगरी। तो काशी किस प्रकार की संज्ञा है? तो काशी है भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि कैसी है ये भैया व्यक्ति विशेष का बोध कराती। इसका बोध कराती है ये भैया व्यक्ति विशेष का बोध कराती है। क्लियर बात। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। विद्यार्थी शब्द है, जो विद्यार्थी शब्द है वो क्या है? तो विद्यार्थी शब्द क्या है? भैया जाति का बोध कराते हैं। और जो भी जाति का बोध कराएं वो सभी शब्द क्या होंगे? वो सभी शब्द होंगे भैया जातिवाचक। क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा होंगे। इसके बाद संसद किस प्रकार की संज्ञा है? जो संसद है वो किस प्रकार की संज्ञा है? क्या संसद दुनिया में अकेली है? क्या इसके जैसी कोई और नहीं है? क्या सिर्फ हमारे देश में संसद है? क्या और देशों में संसद नहीं है? आप कहेंगे जी नहीं। तो संसद भैया जाति का बोध कराती है। तो इसमें क्या होगा आपका? या तो जातिवाचक होगा। और संसद में आपका क्या होते हैं? संसद में भैया बहुत सारे लोग होते हैं। तो यह एक समूह का भी बोध कराती है। तो इसमें समूहवाचक संज्ञा भी करेक्ट उत्तर। क्लियर बात। इसके बाद मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? तो मिठास, क्या मिठास को आप देख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल देख सकते हैं भैया। हम भैया सामने रखे रसगुल्लों को देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इसमें मिठास है। जी नहीं। मैंने आपसे पूछा क्या आप लोग मिठास को देख सकते हैं? तो आप कहेंगे जी नहीं। तो मिठास क्या होगी? अदृश्य। और जितनी भी चीजें आपका अदृश्य होती है वो सभी चीजें आपका क्या होती है? सभी चीजें आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसके बाद ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा? तो ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है? तो क्या ताजमहल दुनिया में अकेला है? आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या विशेष है? आप कहेंगे बिल्कुल है। तो फिर देर किस बात की? उत्तर में लगाइए आप व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें होगी। इसके बाद लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? जो लकड़ी है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो लकड़ी किस प्रकार की संज्ञा है? लकड़ी, तो लकड़ी किसका बोध करा रही है? ये करा रही है भैया द्रव्य। तो अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आपका टोकरा शब्द है। जो आपके सामने टोकरा शब्द लिखा है, जो आपके सामने ये टोकरा शब्द लिखा है उसमें आपका कौन सी संज्ञा है? तो टोकरा शब्द में आपका कौन सी संज्ञा होगी? तो टोकरा आपका किसका बोध कराएगा? टोकरा बोध कराएगा भैया जातिवाचक। किसका बोध कराएगा? जातिवाचक का ये बोध कराएगा। इसके बाद ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? जो आपके सामने शब्द लिखा है ईमानदारी, तो ईमानदारी आपका किस प्रकार की संज्ञा होगी? तो ईमानदारी में होगी आपकी भाववाचक संज्ञा। किस प्रकार की संज्ञा होगी ईमानदारी में? भाववाचक संज्ञा ईमानदारी में होगी। क्लियर बात। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। गुलदस्ता किस प्रकार की संज्ञा है? जो गुलदस्ता है वो किस प्रकार की संज्ञा होगी? तो गुलदस्ता में आपका किस प्रकार की संज्ञा होगी? गुलदस्ता में होगी भैया आपका समूहवाचक संज्ञा। क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा इसमें होगी। क्लियर। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। कोयला किस प्रकार की संज्ञा है? जो कोयला शब्द लिखा है आपके सामने
उसमें आपका किस प्रकार की संज्ञा होगी। तो कोयला में आपका किस प्रकार की संज्ञा होगी, इसमें होगी भैया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होगी, द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें होगी। क्लियर हुई बात। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। सिंह शब्द किस प्रकार की संज्ञा है। जो सिंह शब्द आपके सामने लिखा है, इसमें आपका किस प्रकार की संज्ञा है। तो सिंह शब्द में आपका कौन सी संज्ञा है। क्या सिंह अकेला है, जी नहीं, ये तो भैया जाति का बोध करा रहा है। और जो भी शब्द जाति का बोध कराए वो सभी शब्द आपका क्या होते हैं, वो सभी शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद बुद्धिमत्ता किस प्रकार की संज्ञा है। जो बुद्धिमत्ता शब्द है उसमें आपका किस प्रकार की संज्ञा होगी। तो बुद्धिमत्ता में आपका किस प्रकार की संज्ञा होगी, ये होगी भैया भाववाचक। क्या होगी, भाववाचक संज्ञा इसमें। क्लियर बात। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है आपका, अरब सागर किस प्रकार की संज्ञा है। जो अरब सागर है उसमें किस प्रकार की संज्ञा होगी। तो अरब सागर में आपका किस प्रकार की संज्ञा होगी, इसमें होगी भैया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि अरब सागर कैसा है, ये है भैया विशेष। क्या है, विशेष है। इसके बाद परिवार किस प्रकार की संज्ञा है। जो परिवार है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो परिवार किस प्रकार की संज्ञा है, परिवार भैया एक समूह का बोध करा रहा है। तो इसमें क्या होगी, इसमें होगी भैया समूहवाचक। क्या होगी, समूहवाचक संज्ञा इसमें होगी। इसके बाद शौर्य किस प्रकार की संज्ञा है। क्या पूछा, शौर्य। तो कहते हैं ना, सेना ने अपना अच्छा शौर्य दिखाया, अच्छे शौर्य का प्रदर्शन किया। क्या शौर्य आपको दिखता है, आप कहेंगे जी। शौर्य कैसी है, शौर्य अदृश्य। और जो भी अदृश्य होता है उसमें संज्ञा होती है आपका भाववाचक संज्ञा। क्लियर हुई बात। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। मानवता किस प्रकार की संज्ञा है। जो मानवता है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो मानवता किस प्रकार की संज्ञा है, ये है भैया भाववाचक। क्या है, भाववाचक संज्ञा इसमें। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है आपका, विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा है। तो विद्यालय किस प्रकार की संज्ञा होगी, भैया ये तो क्या दुनिया में अकेला है, जी नहीं। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका जातिवाचक। इसके बाद पुंज किस प्रकार की संज्ञा है। तो पुंज किसको बोलते हैं, पुंज बोलते हैं भैया दल को। किसको बोलते हैं, पुंज बोलते हैं भैया दल को। और दल किसको बोलते हैं, एक समूह को बोलते हैं। तो हो गया ना क्वेश्चन सोल्व। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा भैया समूहवाचक। क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। तांबा किस प्रकार की संज्ञा है। जो तांबा है वो किस प्रकार की संज्ञा है। तो तांबा किस प्रकार की संज्ञा है, तो तांबे में होगी भैया कौन सी, तांबे में होगी आपका द्रव्यवाचक। तांबा क्या है, तांबा भैया मेटल है। और मेटल में आपका क्या होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा इसमें होती है। इसके बाद सरलता किस प्रकार की संज्ञा है। तो सरलता किस प्रकार की संज्ञा होगी, सरलता आपको कभी भी किसी भी शब्द के पीछे ता लिखा हुआ नजर आए तो वहां 99% आपका उत्तर क्या होगा, भाववाचक संज्ञा आपका वहां पर उत्तर होगा। क्लियर हुई बात। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट किस प्रकार की संज्ञा है। तो माउंट एवरेस्ट के यहां पर बात हो रही है। और माउंट एवरेस्ट कैसा है, ये भैया दुनिया में अकेला है, यानी कि विशेष है। और जहां पर भी किसी विशेष की बात हो वहां पर आपका उत्तर क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका उत्तर होगा। इसके बाद चिकित्सक किस प्रकार की संज्ञा है। तो चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, तो डॉक्टर किसका बोध करा रहा है, भैया जाति का बोध करा रहा है। और जहां भी जाति का बोध कराया जाए
वहां पर आपकी संज्ञा क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा आपकी होगी। क्लियर बात। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। मंडली किस प्रकार की संज्ञा है? तो मंडली किस प्रकार की संज्ञा है? तो मंडली किसका बोध करा रही है भैया? दल का बोध करा रही है। दल यानी कि समूह का बोध करा रही है। और जहां पर भी समूह का बोध कराया जाए वहां पर आपका क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा वहां पर हो। बात क्लियर। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। ये लिख रहा है ये करुणा। तो करुणा किस प्रकार की संज्ञा है? तो करुणा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दया। तो क्या करुणा आपको नजर आई? राजा ने उन पर करुणा की, यानी कि राजा ने उन पर दया की। तो क्या आपको दया या करुणा नजर आई? क्या यह दृश्य है? आप कहेंगे जी नहीं भैया, ये सब क्या है, ये सब भैया अदृश्य। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका भाववाचक। क्लियर हुई बात। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। लाल किला किस प्रकार की संज्ञा है? तो लाल किला किस प्रकार की संज्ञा है? लाल किला, तो लाल किला क्या है? लाल किला विशेष है, दुनिया में अकेला है। और जो भी चीज दुनिया में अकेली होती है या विशेष होती है उसके लिए आपका क्या होता है, उसके लिए होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51। और क्वेश्चन नंबर 51 पे जाने से पहले आप लोग मुझे ये बताएंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर यहां पर दिए। क्लियर। तो आइए अगले प्रश्न। पेट्रोल किस प्रकार की संज्ञा है? तो पेट्रोल देखते ही आपको क्या उत्तर समझ नहीं आया भैया? इसमें होगी द्रव्यवाचक। क्योंकि जहां भी ठोस द्रव गैस की बात की जाए वहां पर आपकी संज्ञा कौन सी होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा वहां पर आपका होगी। क्लियर। इसके बाद वृक्ष शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो वृक्ष, वृक्ष यानी कि पेड़। और इससे पहले हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, तो उसमें क्या था आपका, जातिवाचक संज्ञा। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपका जो करेक्ट उत्तर होगा वो होगा जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद मूर्खता किस प्रकार की संज्ञा है? तो मूर्खता, क्या मूर्खता आपको दिखाई देती है? जी नहीं, अदृश्य है। यदि फिर भी समझ में ना आए तो मैंने आपको अभी बताया था, जिसके पीछे भी आपको ता लगा हुआ नजर आए तो आप लोग क्या कहेंगे, वहां पर क्या होगी आपकी भाववाचक संज्ञा वहां पर होगी। क्या होगी आपकी भाववाचक संज्ञा वहां पर होगी। क्लियर बात। इसके बाद झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? तो झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? झुंड किसका बोध करा रही है भैया? समूह का। और जो भी समूह का बोध कराए वहां पर सभी क्या होगी आपका समूहवाचक संज्ञा वहां पर होगी। क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा वहां पर होगी। इसके बाद कपास किस प्रकार की संज्ञा है? जो कपास है वो किस प्रकार की संज्ञा होगी? तो कपास किस प्रकार की संज्ञा होगी? कपास होगी भैया जातिवाचक। क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। इसके बाद स्त्री शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो स्त्री शब्द में किस प्रकार की संज्ञा होगी? जो स्त्री शब्द है वो किसका बोध करा रही है? स्त्री जाति का बोध करा रही है। तो जहां भी जाति का बोध कराया जाए वहां पर आपका क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा वहां पर होगा। क्या हुई बात। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। अगला प्रश्न है आपका स्वतंत्रता किस प्रकार की संज्ञा है? तो स्वतंत्रता किस प्रकार की संज्ञा होगी? ये होगी भैया आपका भाववाचक। क्या होगी? भाववाचक संज्ञा इसमें होगी। क्योंकि जहां भी आपको ता लगा हुआ नजर आ जाए तो वहां पर आपका क्या होगा, भाववाचक संज्ञा उत्तर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। प्रयागराज किस प्रकार की संज्ञा है? जो प्रयागराज है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो प्रयागराज में कौन सी संज्ञा होगी? तो प्रयागराज में होगी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाई प्रयागराज कैसा है? दुनिया में अकेला है, विशेष नाम है, विशेष शहर है। क्लियर हुई बात। इसके बाद वर्ग किस प्रकार की संज्ञा है? वर्ग, तो वर्ग यानी कि मुनि वर्ग।
यानी कि दल की बात जहां पर की जाए, समूह की बात जहां पर की जाए, वहां पर क्या होगी? आपका समूहवाचक संज्ञा वहां पर होगी। क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा वहां पर होगी। इसके बाद क्षमा किस प्रकार की संज्ञा है? क्षमा, तो क्षमा किस प्रकार की संज्ञा है? तो क्षमा क्या है? क्षमा है भैया भाववाचक। मैंने उसको क्षमा दी, क्या क्षमा को आप देख सकते हैं? या मैंने उसको माफी दी, क्या माफी को आप देख सकते हैं? आप कहेंगे जी नहीं। तो जो भी चीज अदृश्य होती है वो सभी चीजें आपका क्या होती है? वो सभी चीजें आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसके बाद मित्रता में किस प्रकार की संज्ञा है? फिर से ता लगा हुआ नजर आया, और जहां भी ता लगा हुआ नजर आए ज्यादा कुछ सोचना नहीं, उत्तर में क्या लगा देना? भाववाचक संज्ञा उत्तर में लगा देना। इसके बाद नर्मदा किस प्रकार की संज्ञा है? भैया सबसे पहले आप ये बताइए, जो नर्मदा होती है वो क्या होती है? आप कहेंगे भैया नर्मदा होती है नदी। और नदी कैसी है? विशेष, जब विशेष नाम कहीं भी आ जाए, जैसे कि नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, गंगा नदी, यहाँ पर भी किसी विशेष नदी का नाम आ जाए, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, वहां पर सभी क्या होगा? वहां पर होगा भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा वहां पर उत्तर होगा। इसके बाद विद्यार्थियों का समूह के लिए उपयुक्त संज्ञा, तो विद्यार्थियों के समूह के लिए जो उपयुक्त संज्ञा होगी वो क्या होगी? वो होगी भैया विद्यार्थियों का समूह, यानी कि विद्यार्थियों के समूह के लिए उपयुक्त संज्ञा या उपयुक्त शब्द क्या होगा? ये होगा भैया कक्षा। भाई विद्यार्थियों का समूह कहां पर मिलेगा आपको? आप कहेंगे ये मिलेगा भैया हमें कक्षा में। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। सीमेंट किस प्रकार की संज्ञा है? जो सीमेंट है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो सीमेंट में किस प्रकार की संज्ञा है? सीमेंट में होगी भैया द्रव्यवाचक। क्या होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा सीमेंट में होगी। क्लियर बात? इसके बाद सज्जनता किस प्रकार की संज्ञा है? तो सज्जनता में किस प्रकार की संज्ञा होगी? तो सज्जनता में जो संज्ञा होगी, जिसके पीछे भी आपको ता लगा हुआ नजर आए, तो उसमें संज्ञा कौन सी होगी? उसमें संज्ञा होगी भैया भाववाचक। कौन सी होगी? भाववाचक संज्ञा उसमें होगी। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। राष्ट्रपति भवन किस प्रकार की संज्ञा है? तो राष्ट्रपति भवन किस प्रकार की संज्ञा होगी? राष्ट्रपति भवन में भैया जो संज्ञा होगी वो होगी भैया व्यक्तिवाचक। कैसी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें होगी। इसके बाद अध्यापक शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जो अध्यापक शब्द है उसमें किस प्रकार की संज्ञा होगी? तो अध्यापक में आपका किस प्रकार की संज्ञा होगी? ये होगा भैया जातिवाचक। क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा इसमें होगी। इसके बाद पुस्तकों का समूह के लिए उपयुक्त संज्ञा है। तो जो पुस्तकों का समूह है इसके लिए जो उपयुक्त संज्ञा होगी या उपयुक्त शब्द होगा वो क्या होगा? भाई पुस्तकों का समूह हमें कहाँ मिलेगा? आप कहेंगे ये मिलेगा भैया पुस्तकालय में। कहां पर मिलेगा? ये मिलेगा भैया पुस्तकालय में। इसके बाद वीरता किस प्रकार की संज्ञा है? तो वीरता, तो यहां पर आपको क्या नजर आया? ता। और ता शब्द किस में आता है? क्या आप भी बताने की जरूरत है? आप कहेंगे जी नहीं, इसमें होगी भैया आपका भाववाचक। क्लियर हुई बात? इसके बाद हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय पर्वतमाला कैसी है? विशेष है? बिल्कुल है। दुनिया में अकेली है? बिल्कुल है। तो इसमें क्या होगा? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका सही करेक्ट उत्तर होगा। क्लियर? इसके बाद घी किस प्रकार की संज्ञा है? तो घी किस प्रकार की संज्ञा होगी? तो घी में किस प्रकार की संज्ञा होगी? घी होगी भैया द्रव्यवाचक। कौन सी होगी? द्रव्यवाचक संज्ञा घी में होगी। इसके बाद
नदी किस प्रकार की संज्ञा है? क्या यहाँ पर विशेष किसी नदी का नाम लिया गया? जी नहीं। तो जब विशेष नदी का नाम न लिया जाए तो नदी जैसी तो भैया बहुत सारी नदी है, तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद उदारता किस प्रकार की संज्ञा है? फिर से ता लगा हुआ नजर आया। तो उदारता किस प्रकार की संज्ञा होगी? ये होगी भैया भाववाचक। क्या होगी? भाववाचक संज्ञा इसमें होगी। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। सभा किस प्रकार की संज्ञा है? तो सभा में किस प्रकार की संज्ञा होगी? तो सभा क्या है? सभा भैया एक मंडली, एक समूह का बोध कराती है, और जो भी एक समूह का बोध कराए वहां पर क्या होगा आपका, समूहवाचक संज्ञा वहां पर होगा। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। पारा किस प्रकार की संज्ञा है? तो पारा क्या है भैया? मेटल है, यानी कि द्रव के अंतर्गत आता है। और ठोस द्रव गैस मैंने आपको किस में बताए थे? द्रव्यवाचक संज्ञा में मैंने आपको बताए थे। इसके बाद कवि शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो कवि शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? तो कवि शब्द में आपका कौन सी संज्ञा होगी? क्या कवि दुनिया में अकेला है? जी नहीं। क्या कवि अदृश्य है? जी नहीं। क्या कवि किसी समूह का बोध करा रहा है? जी नहीं। ये तो भैया जाति का बोध करा रहा है। और जो शब्द भी जाति का बोध कराते हैं वो सभी शब्द आपके क्या कहलाते हैं? सभी शब्द आपके जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अमर अमरत्व किस प्रकार की संज्ञा है? तो अमरत्व किस प्रकार की संज्ञा है? ये भैया भाववाचक संज्ञा। क्या है ये? ये भैया भाववाचक संज्ञा है। क्लियर? इसके बाद कुतुब मीनार किस प्रकार की संज्ञा है? तो कुतुब मीनार किस प्रकार की संज्ञा होगी? तो कुतुब मीनार में संज्ञा होगी क्या जातिवाचक होगी? जी नहीं। क्या भाववाचक होगी? जी नहीं। क्या समूह वाचक होगी? जी नहीं। क्या होगी? ये होगी भैया कौन सी? व्यक्तिवाचक। सेना किस प्रकार की संज्ञा है? तो सेना किसका बोध कराती है? समूह का। इसके बाद बुराई किस प्रकार की संज्ञा है? तो बुराई किस प्रकार की संज्ञा है? तो बुराई किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक। क्या है? भाववाचक संज्ञा होगी। अब यहां पर आपको एक चीज नोट करनी है। यदि 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 कभी भी यदि कभी भी भाववाचक संज्ञा का को बहुवचन बहुवचन रूप में लिखा जाए यदि कभी भी भाववाचक संज्ञा को बहुवचन रूप में लिखा जाए तो आंसर जो होगा उसमें क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। तो आंसर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। यानी कि जैसे शब्द लिखा है बुराई, यदि यहां पर शब्द लिखा होता बुराइयां, तो क्या बुराइयों को आप देख सकते हैं? आप कहेंगे जी नहीं भैया ये भी अदृश्य है। परंतु जो यहां पर आंसर हो जाता वो यहां पर आंसर क्या हो जाता? जातिवाचक संज्ञा यहां पर इसका आंसर हो जाता। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चतुराई किस प्रकार की संज्ञा है? तो चतुराई क्या आपको नजर आती है? आप कहेंगे जी नहीं। चतुराई शब्द भी कैसा है? अदृश्य है। तो चतुराई भी अदृश्य है। तो इसमें क्या हुआ भैया? भाववाचक। इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? तो यमुना क्या है? नदी। विशेष नाम आया है? बिल्कुल आया है। और जब भी विशेष नाम आए तो वहां पर क्या होगा भैया? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद विद्या किस प्रकार की संज्ञा है? विद्या किस प्रकार की संज्ञा है?
तो विद्या तो विद्या कैसी संज्ञा है? क्या विद्या को आप देख सकते हो? आप कहेंगे जी नहीं भैया, महसूस किया जा सकता है। और जिसको भी महसूस किया जाए या जो अदृश्य हो, वो सभी चीजें कैसी होती है? वो सभी चीजें आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाती। इसके बाद रेत किस प्रकार की संज्ञा है? जो रेत शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है? तो रेत किस प्रकार की संज्ञा है? ये है भैया द्रव्य। रेत कैसा होता है? रेत होता है भैया ठोस। क्लियर? इसके बाद टोली किस प्रकार की संज्ञा है? तो टोली किस प्रकार की संज्ञा है? तो टोली किसका बोध कराती है? टोली बोध कराती है भैया समूह का। किसका बोध कराती है टोली? ये भैया बोध कराती है आपका समूह का। तो इसमें होगी समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद सांची स्तूप किस प्रकार की संज्ञा है? तो सांची का जो स्तूप है वो कहां पर स्थित है? आप कहेंगे ये भैया मध्य प्रदेश में स्थित है। आपका जीके का भी एक क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हुआ। और जो सांची का स्तूप है वो कितने रुपए के नोट पर है? वो भैया 200 रुपए के नोट। कितने रुपए के? 200 रुपए के नोट पर। इसके बाद तो कहां पर है ये है भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि विशेष नाम जहां भी आए वहां पर आपका क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। न्याय किस प्रकार की संज्ञा है? तो न्याय किस प्रकार की संज्ञा होगी? न्याय, उसको न्याय मिला। क्या न्याय को आप देख सकते हैं? क्या जस्टिस को आप देख सकते हैं? आप कहेंगे जी नहीं, अदृश्य होगा। क्लियर? इसके बाद अगले प्रश्न पर आइए। पुजारी किस प्रकार की संज्ञा है? तो पुजारी जाति का बोध करा रहा है। संज्ञा कौन सी होगी? जातिवाद। वर्ग किस प्रकार की संज्ञा है? वर्ग, तो वर्ग किस प्रकार की संज्ञा होगी? तो वर्ग में होगा आपका समूहवाचक संज्ञा। क्या होगी? समूहवाचक संज्ञा इसमें होगी। इसके बाद कपास किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला शत्रुता किस प्रकार की संज्ञा है? तो शत्रुता किस प्रकार की संज्ञा है? ये है भैया आपका भाववाचक संज्ञा। क्योंकि जिसके पीछे भी आपको ता लगा हुआ नजर आए वहां पर क्या होगा? आपका भाववाचक संज्ञा होगा। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश किस प्रकार की संज्ञा है? तो अरुणाचल प्रदेश किस प्रकार की संज्ञा होगी? ये होगी भैया व्यक्तिवाचक। क्योंकि विशेष का नाम जहां भी आए वहां पर क्या होगी? व्यक्तिवाचक। इसके बाद वैज्ञानिक शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो वैज्ञानिक भैया जाति का बोध करा रहा है। और जहां पर भी जाति का बोध कराया जाए वहां पर सभी शब्द क्या होते हैं? जातिवाचक। इसके बाद मंडल किस प्रकार की संज्ञा है? तो मंडल यानी कि एक समूह का बोध करा रहा है। तो ये होगी आपका समूहवाचक संज्ञा। क्लियर? इसके बाद जल किस प्रकार की संज्ञा है? जल किसका बोध करा रहा है? आपको द्रव का। और ठोस द्रव गैस मैंने आपको बताए थे किसमें जाएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएंगे। क्लियर बात? इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। दयालुता, जिसके पीछे भी ता लगा हुआ नजर आए तो उत्तर में आप लोग क्या बताएंगे? उत्तर में आप लोग बताएंगे भाववाचक संज्ञा। इसका उत्तर होगा। इसके बाद डॉक्टर शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? तो डॉक्टर शब्द में कौन सी संज्ञा है? क्या डॉक्टर जाति का बोध करा रहा है? बिल्कुल। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर आइए। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। क्लियर? तो ये क्या है? ये तो भैया एक विशेष नाम है। और जितने भी विशेष नाम होते हैं वो सभी नाम किस में जाते हैं? सभी नाम जाते हैं आपका व्यक्तिवाचक। इसके बाद ये प्रेम किस प्रकार की संज्ञा है? और ये इस क्लास का लास्ट प्रश्न है। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। और ये सीरीज आप लोग जिस भी परीक्षा में आपकी हिंदी पूछी जाती है उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण सीरीज। चलिए मिलते हैं अपने अगले चैप्टर को लेकर जल्द ही। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।